हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे पीडीसी चैनल प्रतिभास डिवाइन कनेक्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में टोटल चक्रास कितने होते हैं। मैं इस बार आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे बॉडी में टोटल नाड़ियाँ कितनी हैं। तो हमारे शरीर में टोटल नाड़ियाँ हैं 72,000 नाड़ियाँ, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। उसमें से जो पहली नाड़ी है वो हमारे होती है बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे कि हमें कहा जाता है इड़ा नाड़ी। लेफ्ट साइड है इड़ा नाड़ी, राइट साइड है पिंगला और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो इड़ा नाड़ी है, इड़ा नाड़ी मुख्यतः कैसी होती है? ठंडी नेचर की होती है। इड़ा लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये है चंद्र नाड़ी। इसका गुण है स्त्री गुण। अब क्योंकि ये स्त्री है तो ये ठंडी रहती है और इसकी जो प्रकृति है वो है इंट्रोवर्ट नेचर। जहाँ तक कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्त्रियां इंट्रोवर्ट होती है, जनरली ऐसा माना जाता है। तो इसकी जो नेचर है वो स्त्री गुण है और ये इंट्रोवर्ट। इड़ा नाड़ी के अंदर नेगेटिव गुण पाया जाता है। वहीं पे ही जो हमारी दूसरी नाड़ी है पिंगला, वो है एक्सट्रोवर्ट नेचर की और वो है पुरुष गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। पुरुष गुण है तो ये थोड़ी गर्म भी है और ये एक्सट्रोवर्ट मानी जाती है। वहीं पिंगला नाड़ी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि हम साइंस में जानते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही यहाँ पे भी इड़ा नाड़ी में नेगेटिव चार्ज माना जाता है और पिंगला के अंदर पॉजिटिव। जहाँ पे वो चंद्र नाड़ी है तो ये है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी होने के कारण ये अत्यंत गर्म रहती है। ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। इड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और पिंगला हमारे राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हमारे शरीर की नाड़ियां हैं और हमारे जो सेंटर में है वो है हमारी सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी वही है जिसमें हमने 7 चक्रों का जिक्र किया था, क्योंकि ये सेंटर में रहती है और वो 7 चक्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। वही जो हमारी सुषुम्ना है वो हमारे बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रहती है और हमारा जो क्राउन चक्र है उसके ऊपर एक कमल की भांति, जिसे हम क्राउन चक्र बोलते हैं, तो वो क्राउन चक्र बहुत सुंदर होता है। वो कमल की शेप में रहता है। तो ऐसा माना जाता है जो लोग सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रहते हैं वो जहाँ तक है साधु सन्यासी लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर अपना इतना बैलेंस पा लिया है कि वो ना तो इड़ा नाड़ी के अंदर है ना ही पिंगला के अंदर है। वो बिल्कुल मध्य में स्थित हो जाता है, जिसे हमने कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। तो जिसका भी ये जो साधु सन्यासी वगैरह लोग हैं, क्योंकि इनके साथ में क्या होता है कि इनको ये बहुत ही अत्यधिक ध्यान वगैरह करते हैं। तो ये क्राउन चक्र पे अपना रहते हैं। तो इनका ध्यान करने के कारण इनकी कुंडलिनी जो एनर्जी है वो बिल्कुल टॉप पे चली जाती है और इनके क्राउन चक्र तक चली जाती है। तो जो भी साधारण लोग हैं वो क्योंकि दैनिक अपने दिनचर्या में इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही साधु सन्यासी लोग हैं वो सुषुम्ना में अधिकतर रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये है कि वो ध्यान करें। तो ध्यान के द्वारा वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो ना इड़ा में रहता है ना पिंगला में, वो दोनों में बैलेंस बिठाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर पाया जाता है।